नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एग्जाम ग्रुप टिप्स एंड ट्रिक्स में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा रीजनिंग का टीसीएस लेवल के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं। ठीक है, जितने भी टीसीएस ने एग्जाम्स कराए हैं उसके प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन पूछेगा वो हम कर रहे हैं। हमने चैप्टर वन एनालॉजी कर लिया, चैप्टर 2 ऑर्डर इवन क्लासिफिकेशन कर वर्गीकरण कर लिया, और आज हमारा चैप्टर 3 कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो रहा है। कोडिंग डिकोडिंग सर जी कितने क्लासेज में कराओगे? कोडिंग डिकोडिंग मैं पहले सोच रहा था 3 क्लासेज में, लेकिन नहीं, ये 4 क्लास में आपका कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 4 क्लास में कोडिंग डिकोडिंग। अब कुछ लोग बोल रहे थे सर 200 क्वेश्चन करा के खत्म कर दीजिए। पता है आपको 200 क्वेश्चन का मतलब 2 ढाई 3 घंटा भी जा सकता है, कोडिंग रिकॉर्डिंग विशेष कर चला जाएगा। तो इतना लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो भी पढ़ो सॉलिड पढ़ो। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोडिंग डिकोडिंग के आपके जो भी प्रश्न है उसको 4 वीडियो में कंप्लीट करा के खत्म कर देते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ब्लड रिलेशन और वेन डायग्राम, यहीं तक दिक्कत है। इसके बाद यहां खत्म होता है, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो एक एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन आए हैं आपके एनालॉजी, ऑड एंड आउट, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, मिसिंग नंबर, स्टेटमेंट कंक्लूजन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस है, और उसके बाद आपका ब्लड रिलेशन के लगभग 200 क्वेश्चन, वेन डायग्राम के 250 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करें। एक और बात मैं कहना चाहूंगा, मैंने बोला था पीडीएफ के बारे में मैं काम कर रहा था कि जो भी ये मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं उसकी कंप्लीट पूरा पीडीएफ मैं दे दूं, जिससे आप क्लास भी करो, आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाना है तो आप पीडीएफ से लगा सको। तो रीजनिंग की ये वाली पीडीएफ अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिनको लेना है ले सकते हो। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैथ जिनका वीक है, ये मैं बार बार बोलता हूं कि भाई मैथ वीक है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने 3 महीने की मेहनत से आपके लिए 500 क्वेश्चन तैयार किया है, जिसमें 14 से 15 क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ फंसने वाले हैं। इसको लेके पढ़ना शुरू कर दो। 70% गारंटी लिखा है 100% है कि 70% फंसेगा। क्यों फंसेगा? ये क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर आ जाए, नंबर चेंज हो जाए, लेकिन टाइप जो रहेगा प्रश्नों का वही रहेगा। ठीक है, पिछले 10 सालों के पेपर के हिसाब से ये बनाएगा, तो सभी लोग इसको लगाना शुरू करो। इसके अलावा साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ये 1 लाइनर चैप्टर वाइज नोट्स है। 1 लाइनर चैप्टर वाइज, ये आप उठते बैठते सोते जागते ट्रेवल करते हुए आप आराम से पढ़ सकते हो। तो ये दोनों पीडीएफ ही ले लेना। और रीजनिंग के लिए मैंने ये वाली जो पीडीएफ है, टीसीएस ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 3000 प्लस टीसीएस एमसीक्यू हिंदी माध्यम से फुल चैप्टर वाइज जबरदस्त है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लेना शुरू कर दो। चलिए क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज की कोडिंग डिकोडिंग का आपके सामने स्क्रीन पर रहा। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि अंबर को 27 और ब्राउन को 14 लिखे तो ग्रीन किसके समतुल्य होगा, ग्रीन किसके बराबर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन की बात करें, ये आरआरबी एनटीपीसी 2020 के एग्जाम में इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ था। तो अंबर को 27 लिखा तो आप देखोगे AMBER, AMBER, तो आप कहोगे ए की रैंक तो ए होती है, 1 होती है, एम की रैंक 13 होती है, 13 होती है। ठीक है, एम की रैंक 13 होती है, बी की रैंक 2 होती है, ई की रैंक 5 होती है, राजा की रैंक 18 होती है, आर की रैंक 18 होती है। इनको जोड़ते हैं तो 18 2 20, 5 25, 1 26 और 13 26 3 29 10 39 हो रहा है, और यहां पे दिया 27। यहां पे दिया 27। तो क्या किया है भाई, देखो थोड़ा सा देख लो कहीं गलत तो नहीं है। 18 2 20 5 25, 18 2 20 और 30 3 33 34 और 5 39 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 27 दिया है। तो 39 से हम 27 बना सकते हैं कि नहीं? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? अगर जो हम ये 3 गुणा 9 कर दे तो 27 होगा कि नहीं? हो जाएगा ना। तो यही चीज तो यहां लिखा है। इसी प्रकार से ब्राउन को करोगे और इसी प्रकार से आप ग्रीन का चेक कर लो, ग्रीन का चेक कर लो। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रीन का चेक कर लो। ठीक है, ये इससे आपको अंदाजा जानते हो क्या होगा ये लगाने से? वीडियो देखो, पीडीएफ भले ही ले लो, पीडीएफ भले ही ले लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया आपको कि भाई जो लोग 250 ज्यादा क्वेश्चन लगाना चाहते हैं, बहुत पढ़ चुके हैं, वो लोग लगाओ, पीडीएफ से पढ़ो, लेकिन वीडियो देखने से आपको बेनिफिट होगा, सीधी बात। इसलिए मैं बोलता हूं डेली क्लास ज्वाइन करो। ठीक, देखो ग्रीन का क्या होगा, जी की रैंक क्या होती है? 7 होती है, आर की रैंक 18 होती है, ई की रैंक 5 होती है, ई की रैंक 5 होती है, और आर की 18 होती है। 18 दूना 36 और 36 10 46, 36 10 46 और 7 कितना होगा? 46 और 7 50 3 53 53 हो गया, और 5 गुणे 3 ये हो गया, 5 गुणे 3 5 15। ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? गलत कहां हो रहा है? 18 दूनी 36 और 36, ठीक है, आर की ग्रीन है ना, जी आर डबल इन है। 18 दूनी 36 और 36 और ये 5 5 10, 36 10 46
और 46 में 7 जोड़ोगे, 7 7 13 का 3 हासिल 1 और 4 1 5 53, 5 या 15 आंसर आ रहा है। तो क्या किया गया है बताइए? ये किया गया है, तो क्या किया गया है? ग्रीन का। ये मैं गलत कर रहा हूं, देखो गलत कहां कर रहा हूं, ये देखो ऐसे ही जल्दीबाजी में गलती होती है। ग्रीन है ना, GREEN, तो मैं यहाँ पे आर काहे लिखा हूं भाई? ये आर काहे लिखा है मैंने? एन होगा ना, तो एन के लिए यहाँ पे क्या होगा? एन के लिए होगा 14। तो यहाँ पे हम फिर से जोड़ते हैं, ठीक है, फिर से जोड़ते हैं। 14 और 10 24, और 24 प्लस 18 और प्लस 7, ठीक है। 7 2 10 5 15, 8 2 10 5 15 4 15 4 15 4 19 का 9 हासिल 1 और 2 1 3 4 49 और 9 49 आया, 49 आया, तो 9 गुणे 4 करोगे 36 हो जाएगा, 36 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो अगर जो जल्दीबाजी करोगे तो गलती होगी, जाहिर सी बात है, मैंने जल्दीबाजी की, जल्दी से करके खत्म करते तो गलती हुई। तो ग्रीन है ना, तो ग्रीन का रैंक लिख दिया, जो भी आया उसका मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक निश्चित कूट भाषा में महाराजा को क्या लिखा है? ये लिखा है। तो उसी भाषा में रेन ड्रॉप को क्या लिखेंगे? तो महाराजा को क्या लिखा है? महाराजा MAHARAJA। सबसे पहले हम देखने को बोलते हैं महाराजा को लिखा क्या है। M को Z लिखा है, ठीक है, A को N लिखा है, H को U लिखा है, A को N लिखा है, ठीक है, R को लिखा है E, R को लिखा है E, A को लिखा है N। एक चीज मैं देख रहा हूं, A को N लिखा है, A इसमें 3 बार आया, 4 बार आया और हर बार A को N लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं अल्फाबेट का ये आगे का क्रम दर्शाया, कितना आगे क्रम दर्शाया है ये हम करेंगे। J को लिखा है इसने W, ठीक है। चलिए, हम ABCD जब पढ़ते हैं तो A से लेके एक क्रम चलता है M तक, ये आपके 13 होते हैं, और उसके बाद N से लेके चलता है Z तक, ये आपका 13 13 26 हो जाते हैं, ठीक है। A को लिखा है N, A को लिखा है N, यानी कि ये तो आपका 1 नंबर पे है, ये 13, यानी कि इधर से आएगा तो यानी कि A प्लस 13, यानी कि A प्लस 13वें नंबर पे आपके N है। यहां पर भी A से 13वें नंबर पे N है, यहां से भी A से 13वें नंबर पे N है, और M से इसी प्रकार से 13वें नंबर पे जाओगे Z है। तो यानी कि कुछ नहीं किया है, M से प्लस 13 क्रमांक आगे गया है, H से प्लस 13 क्रमांक आगे गया है, R से प्लस 13 क्रमांक आगे गया है, A से प्लस 13 क्रमांक आगे गया है, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा रेन ड्रॉप, RAINDROP, ठीक है। यहां पर हमारा A एक जगह आया है, तो A का क्या हो जाएगा? प्लस 13 क्रमांक आगे जाओगे N होगा, तो यानी कि दूसरा जो अक्षर होगा N जिसमें होगा वही आंसर होगा। यहां पे N है, यहां पे N है, यहां पे N है, यहां पे N है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। एक तो गया स्वाहा, एक तो हो गया स्वाहा, ठीक है। अब यहां पे हम देखते हैं कोई अक्षर ऐसा जो इसमें मैच कर रहा है, ठीक है। A हो गया I, R, यहां पे आ रहा है R, हमें निकालना ना पड़े भाई, गिनोगे टाइम बर्बाद होगा। तो इधर से चौथे नंबर पे R है, और इसमें R शुरुआत 1 है, तो इधर से चौथे नंबर पे आपका E है, यानी कि R का मतलब E होगा, E से शुरू होगा, आंसर होगा, ठीक है। यहां पर भी R है, इधर से तीसरा नंबर, ठीक है, और इधर से 1 2 3, इधर से तीसरा नंबर A, R की जगह क्या लिखे हैं? E लिखेंगे, ठीक है, यानी कि ये आंसर नहीं होगा, या तो A आंसर होगा या तो A आंसर होगा। अब देखो और कोई अक्षर मैच कर रहा है, और कोई अक्षर मैच कर रहा क्या? नहीं, और कोई अक्षर मैच नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, हम एक सॉल्व करके देख लेते हैं, आंसर आ जाएगा। हम एक काम करते हैं, इधर से देखो BC है, BC दोनों में है, तो यानी कि ये आपका B होगा, ये आपका C होगा, ठीक है। इधर देखो EBC हो गया, यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, तो यहाँ दोनों में Q ही होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका E है, N है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। VA यहाँ पे हम, यानी कि ये अगर जो हम सॉल्व कर ले I वाला, तो हमको आंसर पता चल जाएगा। तो I का रैंक आपका कितना होता है? 9, और 9 में हम 13 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? या I के बाद हम 13 क्रमांक आगे जाएंगे, IJKLMNOPQRSTUVWXYZ। तो I के बाद हम 13 क्रमांक आगे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, V आएगा, V यहाँ पे आया है, आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा कि नहीं?
होगा कि नहीं? ये मुझे समझाना था आपको, इसलिए मैंने थोड़ा टाइम लिया। आप अपने मन से करोगे तो जल्दी करोगे, ठीक है। चलो, अल्फाबेट का क्रम जितना याद रहोगे आप उतना जल्दी करोगे। एक्सेस को लिखा है 1335, एक्सेस ACCESS, एक्सेस को क्या लिखा है 1335, एस का क्रमांक 19, एस का क्रमांक 19, बस कुछ नहीं किया भाई। अब आप एक्सेलेंस को लिखना है आपको EXCELLENCE, जहां पर आंसर मिले वहीं पे आपको अपना कलम रोक देना है। आंसर जहां पे मिले वहीं पे आपको अपना कलम रोक देना है, ठीक है। ई का क्रमांक 5 होता है, चलो ठीक है। एक्स का XYZ 24 होता है, चलो ठीक है, यानी कि 24 हो गया तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। सी का क्रमांक 3 होता है, चलो ठीक है। ई का क्रमांक 5 होता है, चलो ठीक है। एल का क्रमांक कितना होता है AIAEJ, ABCDFGHIJ, जे कटन KL 12 होता है, 12 होता है, 12 होता है, 12 यहाँ पे 12 नहीं दिया, लेकिन ये आंसर नहीं होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 4, एक निश्चित कोड भाषा में गेट एंड गो, गेट एंड गो को लिखा है, हम इसको छोटा करते हैं थोड़ा सा जिससे आपको समझा सके हम, ठीक है। देखते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक निश्चित कोड गेट एंड गेट अप एंड गो, गेट अप एंड गो को क्या लिखा है का एक काम करते हैं, ऐसे ही समझाते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं क्या कॉमन है, क्या कॉमन आपको देखना है, ठीक है। हम एक चीज देख रहे हैं, यहां पर आपका है गेट अप एंड गो, ठीक है, ठीक है। हमें निकालना है गेट अप गो दियर का कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। गेट अप गो दियर कैसे लिखा जाएगा, हम एक देख रहे हैं एंड दियर यू कम, एंड दियर यू कम, और यहां पे है गो दियर जंप हियर, यहां पे दियर है, यहां पर दियर है, यहां पे दियर, और कुछ कॉमन है नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। तो यहां पे और यहां पे क्या कॉमन होगा कोड में, देखो ना कॉमन है, ना, यानी कि दियर का मतलब हो गया आपका ना, दियर का मतलब हो गया ना, ये क्लियर है। दियर का मतलब ना, यहां पे दियर है, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें ना जरूर होगा, ये आंसर नहीं होगा, यहां पे ना है, चलो ठीक है। अब देखो, देखो और मिला के देखते हैं, जंप अप एंड डांस, ठीक है, जंप अप एंड डांस, जंप अप एंड डांस, गो दियर जंप हियर, इन दोनों की बात करें, यहां पर जंप कॉमन है, जंप कॉमन है, जंप कॉमन है, ठीक है, लेकिन जंप का यहां कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम जंप को छोड़ते हैं, ठीक है, जंप को छोड़ते हैं और हम गो का देखते हैं, गो का गो का देखते हैं, यहां पे गेट अप एंड गो, और यहां पे है गो दियर जंप हियर, यहां पे गो कॉमन है, यहां पर गो कॉमन है, तो यहां पे जो कोड है इसमें क्या कॉमन होगा देखते हैं। कॉमन क्या है, ना कॉमन नहीं होगा, लू नहीं, फू भी नहीं, के ए, यानी कि गो का मतलब के ए होगा, गो का मतलब के ए होगा, के ए, यानी कि जो आंसर होगा उसमें के ए जरूर होगा, के ए है, एन ए भी है, के ए भी है, ठीक है। चलो अब हमें पता चल गया दियर का मतलब पता चल गया, हमें पता चल गया गो का मतलब पता चल गया, हमें गेट और अप का निकालना है, हमें गेट और अप का निकालना है, गेट और अप का निकालना है, ठीक है, गेट और अप का निकालना है, ठीक। चलो गेट और अप का निकालना है, ठीक है। देखो यहां पे और क्या अपन एंड दियर यू कम, गेट अप एंड गो, और यहां पे जंप अप एंड डांस, यहां पे देखो क्या कॉमन है, अप कॉमन है, अप कॉमन है और एंड कॉमन है, अप कॉमन है और एंड कॉमन है, ठीक है, अप कॉमन है और एंड कॉमन है, यानी कि तो यहां पर भी जो दो ही चीजें कॉमन होंगी, ठीक है। तो देखो दो चीजें कॉमन है, अप और एंड, तो अप और एंड देखो यहां पे क्या कॉमन है, दो चीजें दोनों में देखो, आपका ला कॉमन है, ला कॉमन है, और क्या कॉमन है, और क्या कॉमन है, ये हो गया, और क्या कॉमन है, के ए तो होगा नहीं, के ए होगा नहीं है, और इधर आपका के ए कॉमन है दोनों में, और एक कॉमन होगा हु, जू,
लू, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है कहीं पे, ये थोड़ा गलत है कहीं पे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे कहीं पे मिस प्रिंट है इसका, कहीं पे तो गलत है, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, ये एफ ए है, और यहाँ पे एल ए एफ ए सॉरी एफ ए, दोनों ये देखो, यहाँ पर भी एफ ए है और यहाँ पर भी एफ ए है, और यहाँ एल है, यहाँ एल है, और दोनों में दो कॉमन है, ठीक है। चलो अब देखते हैं जो आंसर होगा हमारा, गेट अप गो दियर। अप ला, ये तीन हमें पता चल गया, ना ला का आंसर में होगा, ठीक है, ना ला का, ना ला का या एफ ए ला का, एफ ए यहाँ पे भी है, एफ ए यहाँ पे भी है, यानी कि जो आपका एफ यहाँ पे भी है यानी नहीं है, यानी कि आपका जो गेट अप यहाँ पे क्या है, अप का मतलब हो गया आपका, अप का मतलब हो गया एफ ए, ठीक है, अप का मतलब एफ ए हो गया, ठीक। चलो अब देखो यहाँ पे क्या निकालना है आपको, गेट का निकालना है। गेट आपका कहाँ है, गेट गेट यहाँ पे है, ठीक है। अप का आपको पता चल गया है, अप का आपको पता चल गया, एंड का आपको पता चल गया, ठीक है, और गो का आपको पता चल गया के ए है, तो गेट का आप निकाल लोगे। यहाँ पे क्या बचा, के ए हो गया, क्या बचा, जू बचा, जू, जू, तो आपका जू वाला ये वाला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो गेट का मतलब हो जाएगा जू। जब इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे तो जल्दी होगा। ये थोड़ा सा टाइम लग गया, ठीक है, मुझे टाइम लग गया, लेकिन आप प्रैक्टिस किए रहोगे। ये कंफ्यूजन सा हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा क्रिएट हुआ है, ठीक है, इस चक्कर में हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक अभी इस टाइप के एक क्वेश्चन और मिलेंगे। एक कूट भाषा में लीडर को हमने लिखा है एल्डर, ठीक है। देखो लीडर को क्या लिखा है, लीडर, लीडर पीडीएफ लेके आप लगाना शुरू कर दो, ठीक है, अगर जो ज्यादा करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से फंसने वाले हैं। इसको लिखा है एल्डर, ई एल डी ए आर ई, देखो क्या किया है, ठीक है, ई को यहाँ, एल को यहाँ, ठीक है, ये देखो ये डी है, डी को यहाँ, आर को यहाँ, ए को यहाँ, बस यही किया, ठीक है। फाउंटेन को किसी प्रकार से लिखो, ओ को यहाँ लिखोगे, एफ को यहाँ लिखोगे, यानी कि ओ एफ से शुरू होगा वही आंसर होगा। हाँ, ओ एफ से शुरू होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर एन को लिखोगे यहाँ, यू को यहाँ, एन यू, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 8+5 को 1340 लिखा है, 8+5 को लिखा है 1340, तो 8+5 13 तो होता है, और 5/40 भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार से 4+6, 4+6 कितना होता है, 10 तो होता है, और लेकिन 4×6 = 24 भी होता है, यानी कि 10,000, 1024 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1024 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। 7 क्या है, यदि किसी कोड भाषा में 5 को हमने 5 को 5137 लिखा, F5 FIVE को 5137 लिखा, 5137 लिखा, ठीक है। रैट को क्या लिखा, 924 लिखा, तो हमने पूछा फियर को क्या लिखेंगे, FEAR, ठीक है। एफ की रैंक यहाँ पे, एफ को 5 लिखा तो 5 लिखेंगे, ई को यहाँ पे देखेंगे 7 लिखा तो 7 लिखेंगे, ए को यहाँ पे देखेंगे 2 लिखा 2 लिखेंगे, आर को यहाँ पे 9 लिखा 9, 57 29 यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 57 29 यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 57 29, ठीक है। चलिए आगे चले, क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। 8 क्या है, 8 है एक निश्चित कोड भाषा में विया रेल को हमने ये लिखा, स्ट्रेटजी को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, देखो इसका आंसर क्या हो सकता है, क्या आंसर हो सकता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, VIARAIL, इसको लिखा है XACTCKN, ठीक है। हम ए से देख रहे हैं, ए से कंपेयर करें तो ए को सी लिखा है, तो यानी कि ए से 2 क्रमांक पीछे है, -2, यहाँ पर भी -2 क्रमांक पीछे है, आर को टी लिखा -2 क्रमांक पीछे है, यल को यन लिखा -2 क्रमांक पीछे है, बस आंसर हो गया, ठीक है। तो यहां से अगर जो हम देखें चौथे नंबर पे आपका है सी, ए से 2 क्रमांक पीछे होगा सी होगा, ठीक है, यानी कि चौथे नंबर पे जो अक्षर होगा वो सी होगा, तो यहाँ पे चौथे नंबर पे सी है, सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर सी है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। वाई से 2 क्रमांक पीछे आओ, क्या होगा, वाई से 2 क्रमांक पीछे आओगे, पीछे आगे नहीं जाना, पीछे आना है, तो क्या ए होगा, ए तो नहीं होगा, जेड तो आगे गया है, हैं? क्या ए होगा, हैं? क्या ए होगा,
नहीं नहीं नहीं, ये गलत लिखा है, कुछ गलत है, कुछ गलती हो रही है, कुछ गलती हो रही है। देखो v को लिखा है x, v को लिखा है x, ए बी सी डी एफ, ये +2 +2 हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, VIARAIL है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे XKCTCKN लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे V को X लिखा है अल्फाबेट में, ये आगे क्रम पे जाने पे X आएगा, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ठीक, सॉरी। चलिए, और A के बाद C +2 क्रमांक आगे, सब में +2 क्रमांक आगे, +2 क्रमांक आगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से S से 2 क्रमांक आगे जाओगे, PQRS TU, U से शुरू होगा, U हो गया, PQRS TUV, V हो गया, RST T हो गया, ABC C हो गया, UVTC सब में है, ठीक है। PQRS TUV V हो गया, EFG G हो गया, ठीक है। यही आंसर होगा, ठीक है। GHI और YXZ Z, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 9वें नंबर क्वेश्चन की बात करें, कोड भाषा में पेनिसुला को लिखा 111, ठीक। थोमी को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे, पेनिसुला को 111 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 9, पेनिसुला को 111 लिखा है, ठीक है। चलो, अगर जो हम पेनिसुला के अक्षरों को जोड़े PENINSULA, देखो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन 111 डायरेक्ट लगा, तो यहाँ पे देखो इसके क्रमांक को जोड़ के ही कुछ किया गया है, ठीक है। तो इसके क्रमांक को जोड़ के ही कुछ किया गया है। तो P का क्रमांक 16 होता है, E का 5 होता है, N का 14 होता है, I का 9 होता है, फिर N का 14 होता है, S का 19 होता है, ठीक है। और V का कितना होता है अल्फाबेट में, V का क्रमांक, ठीक है। पेनिसुला V कहाँ है भाई, V नहीं है, ये U है, U है, ठीक है। U का अंडर 21 होता है, और L का JKL 12 होता है, और A का 1 होता है। इसको जोड़ोगे आपका 111 आ जाएगा। इसी भाषा में इसी प्रकार से इसको भी आप अल्फाबेट के जो क्रमांक है इसको जोड़ देना, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जोड़ोगे आपका आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर 112, ऑप्शन नंबर बी 112, ठीक है। एक निश्चित कोड भाषा में फ्रेंच को लिखा है, देखो अब मैं एक एक क्वेश्चन को डीपली समझाने बैठूंगा तो टाइम लंबा जाएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, तरीका बता दूं, जो कुछ क्वेश्चन को सॉल्व भी कर दूं, तो ये तरीका सही रहेगा। आपको पीडीएफ का भी ऑप्शन दे दिया, पीडीएफ का भी ऑप्शन दे दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लेके आप खुद से लगाना शुरू करो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, लगभग 3000 क्वेश्चन, और ये लगा लेते हो ना एकदम रीजनिंग में, मान करो आप 28, 29, 30 तक भी जा सकते हो, क्योंकि जो टीसीएस है उसका पेपर कैसे बनाएगा, वो देखो रीजनिंग के पहले ही उसने 1000-1500 क्वेश्चन बना के रखे हैं, ठीक है, पुराने वाले उसके पास बने हैं, उसी में 500 नए क्वेश्चन डाल देगा, बस यही करने वाला, ठीक है। 10 की बात करें, कोड भाषा में फ्रेंच को लिखा ये, ठीक है, हैपन को लिखा ये, तो उसी भाषा में जर्मन को क्या लिखेंगे, बताइए, इसी भाषा में जर्मन को क्या लिखेंगे, चलिए बताइए जर्मन को क्या लिखेंगे। चलो देखते हैं फ्रेंच को क्या लिखा है, फ्रेंच FRENCH, फ्रेंच को लिखा है 83, 1 4 14 51 8 6, ठीक है, 8 6 लिखा है, ठीक है। चलो हम एक चीज देख रहे हैं कि H का रैंक होता, क्रमांक होता 8, और E का क्रमांक होता अल्फाबेट में 6, ठीक है। तो F का क्रमांक 6 लिखा है, H का क्रमांक यहाँ 8 लिखा है, T का क्रमांक 3 होता है, R का क्रमांक 18 होता है, ठीक है, E का क्रमांक 5 होता है, N का क्रमांक 14 होता है, बस हो गया आंसर, ठीक है। तो जर्मन लिखते हैं GERMAN, जर्मन लिखते हैं। जी का क्रमांक कितना होता है, 7 होता है, हमने 7 लिख दिया, यानी कि जो आंसर होगा हमारा 7 से शुरू होगा, आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। एन का क्रमांक होता है 13, एम का, एन का 14, यानी कि जो 14 से शुरू होगा वही आंसर होगा, ठीक है। ई का क्रमांक 5 होता है, ठीक है, 57 होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 57। देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 नहीं आ रहा है, ठीक है, 1 आ रहा है, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलो जहां पर आंसर मिला वहीं पे रुक जाना, आपको तरीका सीखना है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 15 गुणा 71 को 84 लिखा है, 15 गुणा 71 को क्या लिखा, 84, 15 गुणा 71 को 84 लिखा, कैसे लिखा, तो देखो अगर जो हम 5 में से 1 घटा दे तो 4 होगा,
और 7 71 है ना, और 7 में से 15 में से 15 में से देखो ये आया है 84, ये 4 आ गया, लेकिन और यहां पे देखो 7 और 1 को जोड़ दे 8 होता है, तो 8 यहां लिखा 4 यहां लिखा, तभी तो 84 हो जा रहा है। हाँ? इसी प्रकार से 9 2 गुड़े 2 3 है, यहां इन दोनों का अंतर ले लें तो 7 होगा, इन दोनों को जोड़ ले 5 होगा, तो 5 पहले लिखा 7 बाद में लिखा 57। ठीक है, बस हो गया, हो गया बाबू, हो गया, हो गया। तरीका देखो 54 है, 54 गुणा 32। ठीक है, इनको अंतर ले लो, इनका अंतर लोगे 1 और इनको जोड़ोगे 5, 5 पहले लिखोगे 1 बाद में 51, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 51 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो एक निश्चित कोड भाषा में पी को 17 लिखा है, पी को 17 लिखा है, टीएमआर को 54 लिखा है। ठीक है, उसी कोड भाषा में नरेश को क्या लिखेंगे, उसी कोड भाषा में नरेश को क्या लिखेंगे बताइए। पी को 17 लिखा है, पी को 17। ठीक है, देखो अल्फाबेट में पी की रैंकिंग क्या होती है, एम एन ओ का 15, पी का 16, यानी कि पी का 16 होता है, 16 + 1 किया है 17 हो गया। टीएमआर की बात करें, टीएमआर किया क्या है पहले हम ये चेक करते हैं। टी की रैंकिंग क्या होती है 20, एम की रैंकिंग होती है 13, आर की रैंकिंग होती है 18। इसको हम जोड़ के चेक करते हैं, 20 और 18, 20 30 38 39 40 41 10 51, 51 होती है, लेकिन यहाँ पे लिखा 54, 54 यानी कि पी में 1 जोड़ा था, यहाँ पे 51 आया, इसमें 3 जोड़ रहा है। 3 क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि 1 2 3 है। ठीक है, तो ये 54 हो गया। तो पता चल गया क्या किया है, हम जितने अच्छे रहेंगे उतना जोड़ देंगे, प्लस जो भी अल्फाबेट के क्रम है उसको जोड़ेंगे। तो नरेश एन का रैंक होता 14, ए का रैंक 1, आर का रैंक 18, ई का रैंक 5, एस का रैंक 19, एच का रैंक 8। जोड़ना शुरू करो, जोड़ना शुरू करो। ठीक है, देखो 18 और 8, 18 8 कितना हो गया 26, 26 1 27, और 27 और 5 हो गया कितना 32, 32 32 4 36, 36 10 46, 46 और 46 में 19 जोड़ दो, आपका 19 जोड़ो कितना हो गया 46 में 9 दूनी 18, 18 ये हो गया, और हासिल 1 4 1 5 1 6 68, और 68 में कितना जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6, 6 जोड़ोगे कितना होगा 68 में आपका 74, 74 इसका आए 69 70, 6 जोड़ोगे 74 होगा। नहीं, गलत कहाँ हो रहा भाई, जोड़ घटाना में हम गलत कर रहे हैं, बताओ हम जोड़ घटाना में गलत कर रहे हैं, बताओ नरेश। जोड़ घटाना में गलत कर रहे हैं नरेश, का बताना है। क्वेश्चन नंबर 12, 14 1 18 5, 14 1 18 5 19 8 + 8, सही है, सही है। इसको फिर से जोड़ते हैं, इसको फिर से जोड़ते हैं। ठीक है, गलती हुआ जोड़ घटाने में कहीं, ठीक है, जोड़ घटाने में गलती हुआ, ठीक है, तभी आंसर नहीं आ रहा। ठीक, चलो 19 1 20 7 27, 27 5 32, जोड़ घटाना सीखते हैं 32। ठीक है, 32 18, 32 8 40 और 10 50, 50 और ये 14, 50 14 50 60 4 64 और 1 65, 65 ये हो गया, और प्लस इनका 6 + 6 71 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, सी। जो थोड़ा सा वीडियो रुक गया है, रुकिए थोड़ा सा, इसको मैं सही करके आपको फिर से चीजें कराता हूँ। देखो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा क्लास, कोडिंग डिकोडिंग लंबा जाएगा, इसलिए हमने बोला कि 4 क्लास में खत्म करते हैं, 50-50 क्वेश्चन चारों क्लास में करेंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, एक निश्चित कोड भाषा में लिटिल को 24 लिखा है, LITTLE को 24, पेरिस को 23 लिखा है, बॉक्स को 12 लिखा है, तो पिन को 12 के रूप में कोड किया गया, तो उसी क्रम में डन को कैसे लिखेंगे, डन को कैसे लिखेंगे, इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो 24 लिखा है, 24 इसके अल्फाबेट के क्रम को जोड़ोगे तब भी 24 नहीं आएगा, ज्यादा ही आएगा। ठीक है, देखो 24 में देखोगे अगर जो हम 4 और 2 जोड़ोगे कितना होगा 6, और इसमें अगर जो हम 6 आ गया और इसके अक्षर देखे 6 हैं। ठीक है, पेरिस में क्या है 23 है, और 2 + 3 को जोड़े 5 हो जाएगा, इसमें भी 5 अक्षर है, इसमें 12 को जोड़े 3 अक्षर है। ठीक है, पिन में 3 अक्षर है, इसको में 3 हो गया,
डन को कैसे लिखेंगे, डन को कैसे लिखेंगे, तो दोनों को जोड़ने पे 4 आना चाहिए, तो 2 + 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, 2 + 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। अब ये वाला देखो सांकेतिक भाषा हो गया, सांकेतिक भाषा वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, चलो, शिमला इज ए हिल प्लेस, तो आपको शिमला का निकालना है, शिमला का निकालना है। शिमला इज मतलब क्या होगा, ए का मतलब क्या होगा, हिल का मतलब क्या होगा, और प्लेस। चलो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन क्या होगा। ठीक है, कॉमन क्या क्या होगा, दिखाई दे रहा है ना, ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा ऊपर वाला दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, देखना जरूरी है आपका। ठीक है, तो फिर से हम लिखते हैं, शिमला निकालना है, शिमला, शिमला निकालना है, हमें इज का निकालना है, हमें ए का निकालना है, हमें हिल का निकालना है, हमें प्लेस का निकालना है, प्लेस PLAC। ठीक है, चलिए, तो सूरत इज ए हॉट प्लेस है, लिखा है सूरत इज ए हॉट प्लेस को हम लिखेंगे ए हॉट इज प्लेस सूरत। एक चीज हम देख रहे हैं, गौर करेंगे कि अगर जो हम इसको रैंक दे दें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि ए यानी कि 3 नंबर वाला पहले लिखा है, और हॉट यानी कि 4 नंबर वाला फिर लिखा है, फिर यहां पे इज 2 नंबर पे है, यहां पे प्लेस कौन नंबर 5 नंबर पे है, और सूरत कौन से नंबर पे 1 नंबर पे है, इस प्रकार से लिखा है। चलो इसी प्रकार से हम आगे भी चेक कर लेते हैं। वाटर वेपर टू एयर हियर, यानी कि अगर जो हम इसको क्रमांक दे देते हैं कि 1 2 3 4 5, क्या उसी प्रकार से लिखा है, देखते हैं। 3 नंबर पे क्या है आपका, यहां पे देखेंगे 3 नंबर पे 2 है, तो हमने 2 को पहले यहां पे भी लिखा है 3 नंबर वाले को। 4 नंबर वाला एयर है, यहां पर एयर लिखा है। उसके बाद हम लिखेंगे 2 नंबर वाले, 2 नंबर पे क्या है, वेपर, यहां पे वेपर लिखा है। ठीक है, 5 नंबर पे क्या है, हियर, यहां पे हियर लिखा है। ठीक है, 1 नंबर पे क्या है, वाटर, तो वहां पे वाटर लिखा, तो वही रूल को फॉलो करना है, तो कुछ नहीं करना, हटाओ इसको, इसका कोई मतलब ही नहीं है। शिमला इज ए हिल प्लेस, शिमला इज ए हिल प्लेस को क्या लिखेंगे, तो पहले अगर जो हम इसको 1 2 3 4 5 नंबर दे देते हैं, तो हम किस हिसाब से लिखेंगे, 3 4 2 5 1 के हिसाब से लिखेंगे, यानी कि 3 नंबर पे आपका ए, 4 नंबर पे आपका हिल, हिल, ठीक है, ए हिल, 2 नंबर पे आपका इज, ए हिल इज, 5 नंबर पे आपका प्लेस, प्लेस, ठीक है, उसके बाद आपका 1 नंबर पे है शिमला। ठीक है, शिमला SHIMLA, ए हिल इज प्लेस ऑफ शिमला, ए हिल इज प्लेस ऑफ शिमला, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, 15 की बात करें। एक निश्चित कोड भाषा में इंटरेस्ट को हमने ये लिखा है, ठीक है, इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट देखो INTEREST को क्या लिखा है, EST को क्या लिखा है हमने, TSERETNI, क्या किया है, देखो क्या किया है, टी को यहां लाया, एस को यहां लाया, ई को यहां लाया, आर को यहां लाया, ई को यहां, टी को बस 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 हो गया, हो गया। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, आर को पहले लिखेंगे, आर हो गया, ठीक है, ए आंसर नहीं होगा, ए आंसर नहीं होगा, फिर ई लिखेंगे, ई हो गया, ठीक है, उसके बाद हम बी लिखेंगे, बी हो गया, एम लिखेंगे, यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलो एक निश्चित कोड भाषा में डेस्टिनी को हमने लिखा ये डेस्टिनी, DESTINY हमने लिखा डेस्टिनी को YNITSED, ठीक है, देखो Y लिखा, N लिखा, I लिखा, T लिखा, SED, बस हो गया आंसर। ठीक है, डिग्निटी को भी यही लिख दो, Y से शुरुआत करो, YYT, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी वाला, जहां पर भी आपको लगे कि यहां पे मैच नहीं हो रहा, वहां पे नेग्लेक्ट करके आंसर को काट दो। ठीक है, आपका आंसर जल्दी मिल जाएगा। 17 की बात करें, कूट भाषा में वैगो बॉन्ड को हमने लिखा ये VAGABOND को क्या लिखा हमने, NDND VABOGA। ठीक है, चलो देखो क्या किया भाई, ND को यहां लिख दिया, VA को यहां लिख दिया, फिर BO को यहां लिखा, फिर GA को यहां लिख दिया, बस हो गया आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से प्रैक्टिस को भी लिख दो, PRACTICE, प्रैक्टिस को, दो का ग्रुप बना लो, दो का ग्रुप बना लो, CA ये वाले ग्रुप को पहले लिख दो, CE, फिर इस वाले ग्रुप को लिखो PR, फिर इस वाले ग्रुप को लिखो TI,
फिर AC, AC लास्ट में AC आएगा, ये ध्यान रखो, यहाँ पे AC है, फिर TI है, TI है, फिर आपका PR है, PR नहीं है यहाँ पे, PR 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 AC TI PR PR और CE, ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो 18 की बात करें, निश्चित कूट भाषा में रेवारी को हमने TGYCTK लिखा है, रेवारी को TGYCTK लिखा है। तो इसी प्रकार से हम दिल्ली को क्या लिखेंगे, दिल्ली को क्या लिखेंगे, देखो आर को क्या लिखा है, टी लिखा है, आर को टी, PQRST प्लस 2 क्रमांक, ई को जी लिखा है प्लस 2 क्रमांक आगे, डब्ल्यू को वाई लिखा है WXY प्लस 2 क्रमांक आगे, सब में 2 क्रमांक आगे, तो डी को क्या लिखोगे, अल्फाबेट में 2 ABCD डी EF एफ लिखोगे, एफ से शुरू होगा आपका आंसर, ई को क्या लिखो ABCD EFG जी लिखोगे, एल को क्या लिखो JKLMN LMN एन लिखोगे, FGN कहाँ मिल रहा है, FGN ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा, यही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक भाषा में क्रूड को BSTED लिखा जाता है, तो मोइस्ट को क्या लिखेंगे, क्रूड को BESTD लिखा जाता है, तो मोइस्ट को क्या लिखेंगे, अरे क्रूड CRUDE, ठीक है, इसको देखो BSTED लिखा है, बी कब आएगा, सी के बाद आएगा, किसी के पहले, सी के पहले -1 पहले आएगा, आर के बाद +1 आगे जाएंगे तब यस आएगा, ये आपका यू है, यू से -1 आगे पीछे आएंगे तो टी आएगा, देखो -1 +1 -1 +1 -1, ठीक है, -1 से शुरू होंगे आगे चलेंगे, ठीक है, तो एम के पहले आएगा यन नहीं, IJKL एल आएगा, ठीक है, -1 क्रमांक आगे पीछे आएंगे तो यल आएगा, यल से शुरू होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, MNOP पी आएगा, ओके बाद +1 करेंगे तो पी आएगा, पी दूसरा अक्षर होगा, तो पी जब दूसरा अक्षर होगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पी नहीं है तो ये भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा कि नहीं होगा, ना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर का स्थान ही वही अक्षर का मान है, यानी कि ए का मान 1 है और जेड का मान 26 है, एम का मान 13 है, एन का मान 14 है, तो आपको बताना है एक्सजरेशन के सभी अक्षरों का योग। अच्छा कठिन क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपको जोड़ना है EXAGG ERA है, ऐसे लिखें TION, इसको आपको जोड़ना है। ई का 25, XYZ 24, ए का 1, जी का 7, जी का 7, ई का 5, आर का 18, ए का 1, टी का 20, आई का 9, ओ का क्या होगा 15 और एन का हो गया आपका कितना 14। इसको आप जोड़ लेना, आपका आंसर आ जाएगा, मैं जोड़ने नहीं बैठूंगा, ये आपका काम है, आप जोड़ना, आपका आंसर 126 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, जोड़ घटाना पढ़ाने में नहीं आया। ठीक है, चलो अभी कोडिंग रिकॉर्डिंग की पहली क्लास है तो कुछ ज्यादा लंबा वीडियो हो रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको और शॉर्ट करने की, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, मुझे लग रहा है कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा तेज कराने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आज 25 ही क्वेश्चन रहने देते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फ्रेग्रेंस को हमने ये लिखा है, ठीक है, देखो क्या किया भाई, फ्रेग्रेंस को हमने ये लिखा, तो उसी भाषा में एक्सेलेंस को क्या लिखेंगे, एक्सेलेंस को क्या लिखेंगे बताइए। तो एफ को ई लिखा है, तो एफ के पहले आएगा कि बाद में आएगा, ई पहले आएगा। आर को यस लिखा यानी कि -1 किया है तब ई आया, आर के बाद एस आया है, +1 किया है, -1 +1 -1 +1 -1 +1, बस वही है। एक्सेलेंस को भी -1 +1 कर लेना, -1 +1 कर लेना, -1 +1 कर लेना। ठीक है, तो एक काम करता हूं, एक ट्रिक मैं बताता हूं आपको, एक ट्रिक बताता हूं। अब देखो, अब क्या करोगे, आपको पता चल गया पहली बात कि -1 +1 करना है, तो आप एक चीज देखो, एक चीज देखो आंसर में कि DYB यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी DYB है, यहां पर भी DYB है, तो यहां तक कोई चेंज मत करो। -1 +1 -1 फिर होगा आपका आगे, ये 3 हटा दो, ये 3 हटा दो, पीछे आओ, BF है, BF हटा दो, इधर BF चारों में, इसको हटा दो। आपको सिर्फ यहीं पे देखना है, यहीं पे देखना है। तो -1 +1 -1 +1 यानी कि चौथा अक्षर ई है, तो +1 करोगे क्या होगा, ई के बाद F होगा, तो F होगा, तो आपका F वाला आंसर होगा, यानी कि ये वाला आंसर नहीं होगा, यानी कि F भी हटा दो और यहां से F भी हटा दो। यहां देखो K दोनों में है, K M दोनों में है, K दोनों में है, M दोनों में है, तो KM से कोई मतलब नहीं है। D यहां पर भी है, कोई मतलब नहीं है, D भी काट दो, यानी कि अब जो ये वाला है इसी से आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1
-1, m से -1 करोगे क्या होगा, l l होगा, l l l वाला आंसर l होगा, है नहीं, -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1, गलत कहाँ हो रहा भाई, गलत कहाँ हो रहा, गलत क्यों हो रहा है, क्या है, एक्सेलेंस, गलत तो होगा ही भाई, हम गलत करेंगे तो गलत तो होगा, हमें इससे थोड़ी देखना, हमें इसको लगाना है ना, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 ई के पीछे आओगे -1 क्या होगा, डी होगा, तो डी नहीं डी होगा ना, तो डी होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी वाला आंसर होगा, यहाँ पे देखो डी दिया भी है, डी दिया भी है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक। चलो 22 की बात करें, कोड भाषा में रेगुलेशन को लिखा है, ये लिखा जाता तो सिंपोजियम को क्या लिखेंगे बताओ, रेगुलेशन को ये लिखा जाता तो सिंपोजियम को क्या लिखेंगे, देखो आर को क्यू लिखा, पी क्यू आर -1, ई को डी लिखा -1, जी को एफ लिखा -1, सब में -1 है, इसी प्रकार से इसमें भी -1 -1 कर दोगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलो जो ट्रिक मैंने बताया उसको फॉलो करो, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखो पीछे से आप दूसरा लगा दोगे तो आपका 2 ऑप्शन आसानी से कट जाएंगे, ठीक है, 2 ऑप्शन आसानी से कट जाएंगे, तो इसका आंसर आप लगाना 22 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -1 सब में करना है, ठीक। 23 का बात करें, ये कोड वाला आप लगाना, एक बार ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, वीडियो चूंकि बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं यहीं पे क्लास को स्टॉप करना चाहूंगा। 24 क्वेश्चन देखिए, पेंट को अगर जो हमने 83 52 7 लिखा, पेंट PAINT पेंट को हमने लिखा, पी को, पी का रैंक ई जो टी MNO 15 P 16 ए का 1 आई का 9 एन का 14 और टी का होता है आपका क्या, टी का क्या होता है, टी का आपका ई जो टी OT 20, ठीक है, इसको लिखा है आपका 83 527 लिखा है, ठीक है, 83 527 लिखा है, ठीक। चलो तो आपका स्कोर का, अरे यार ये तो बहुत सिंपल है, ये मैं कहाँ परेशान हूँ, ठीक है, रिसेंट RECNT, तो आर इस 2 तो दिया है कोड, तो आर का कोड यहाँ पे देखो स्कोर के हिसाब से क्या होगा 6 होगा, ई का कोड क्या होगा इसके हिसाब से देखोगे तो 1 होगा 1, ठीक है, सी का कोड क्या होगा इसके हिसाब से देखो आपका 9 होगा 9, ई का कोड क्या होगा इसके हिसाब से देखो 1 होगा, ठीक है, एन का कोड इसके हिसाब से देखो 2 होगा, ठीक है, और टी का कोड अगर जो मैं इसके हिसाब से देखो 7 होगा, 61 91 27 61 91 27 ऑप्शन नंबर सी। लो भाई मैं फालतू क्वेश्चन में फंस रहा हूं, बताओ, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आज का रहने देते हैं, कल से थोड़ा तेज करेंगे, थोड़ा और तरीके से करेंगे, आप लोग PDF जरूर लेके पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। मैड को 56 लिखा है, कैट को 80 लिखा, तो डेन को क्या लिखेंगे, मैड को 56 लिखा है, एम का रैंक होता है 13, ए का रैंक 1 और डी का रैंक 4, इसको 56 लिखा है, 13 13 13 दूनी 26 दूनी 52, क्या होगा, मैड को 56 लिखा है तो क्या होगा 13, तब भी नहीं होगा, 13 गुणे 1 करें, 13 14 चौके 56 होता है ना, हाँ देखो एम का 13, ए का 1 और डी का 4, तो अगर जो हम 13 + 1 14 और गुणा 4 करें तो 56 हो जाएगा। तो CAT का भी देखते हैं, सी का रैंक 3, ए का रैंक 1 और टी की रैंक होती है 20, ठीक है, तो 3 1 4 गुणा 20 करें कितना होगा, 3 1 4 और 4 गुणा 20 करेंगे 80 हो जाएगा ना, 4 गुणा 20 कितना होगा, नहीं हो रहा आंसर, नहीं हो रहा, 80 80 80 80 तो दिया है, 80 दिया है, अब DEN का निकालना है ना हमें, DEN का निकालना है, DEN का निकालना है, ठीक है, तो डी का 4, ई का 5, ये जोड़ देंगे और गुणा एन का 14, 5 और 9, 9 गुणा 14 करेंगे कितना हो जाएगा, 14 गुणा 9 126 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हम आज 25 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, कल हम कोशिश करेंगे कम से कम 70-75 क्वेश्चन, कल 75 क्वेश्चन का टारगेट करके करेंगे, ठीक है, और कल का वीडियो भी लंबा होगा थोड़ा, जिस हिसाब से क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप देख रहे हो ना जो अभी तक पढ़ रहे थे उससे थोड़े से अलग आ रहे हैं, तो आएंगे तो PDF भी आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो चाहे साइंस है, इसको लेके पढ़ना शुरू करो, पढ़ते रहो, मिलते हैं क्लास में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।